हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने यूपी पीजीटी का एक लास्ट टॉपिक किया था जो कि काफ़ी फेमस पोइट थे। तो इसी वे में आज हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ही वाज अ अमेरिकन पोइट। तो अमेरिकन पोइट है ये एंड ही इज़ मच फेमस एज वी स्टडी हिज पोइट्री इन एनसीईआरटी बुक 9th, 11th, 12th, 10th, इवन इन 10th क्लास। मतलब 2 बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उन्होंने पोइट्री अपनी उसमें डाल रखी है। तो इसमें जो पोइट्री डाली है 9th क्लास में उन्होंने तकरीबन 2-3 पोइट्रीज डाली है अपनी, 10th में भी हैं और 12th में आप देख सकते हैं द रोड साइड असिस्टेंट जो है ये भी उन्होंने ही लिखा है। तो ये जो पोइट्री है, हर एक पोइट्री में वो क्या करते हैं कि रूरल एरियाज के जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो सीन्स होते हैं वो सभी चीज़ें दृश्य वगैरह डाला करते थे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वॉज बॉर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 74 में पैदा होते और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। लाइफ, उनका जो फुल नेम था वो ली फ्रॉस्ट था। क्या नाम था? ली फ्रॉस्ट। एंड हिज फादर नेम वॉज विलियम फ्रॉस्ट। वो विलियम फ्रॉस्ट नाम था उनके फादर का, हु वॉज अ जर्नलिस्ट, जो कि जर्नलिस्ट थे। फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट एज आई टोल्ड यू, हु यूज्ड टू राइट ऑन द टॉपिक ऑफ डेली लाइफ। ये डेली लाइफ के जो टॉपिक्स हैं उस पर भी लिखा करते थे और इनके पोएम का जो थीम होता था, ज्यादातर थीम जो होता था रूरल एरियाज पे बेस्ड होता था। आप किसी भी पोएम में देख लीजिए, चाहे वो द फन दे हैड हो, चाहे वो द रोड नॉट टेकन हो, 9th क्लास आपके बिहाइव का एक पार्ट है, या चाहे वो आपके 10th का हो फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको रूरल एरियाज की तरफ ले जाती हैं। तो उनके जो थीम होते हैं वो इसी चीज पे बेस्ड होते हैं। कॉजेस पे आते हैं, ही ऑफन यूज्ड टू टेल अबाउट द रूरल लाइफ एज आई टोल्ड यू एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आ जाता है तो आप कुछ भी मतलब अपने माइंड कॉन्सेप्ट पहले से ही डाल देंगे कि हाँ यार ये बंदा रूरल एरियाज पे लिखता है। इट मीन्स कि इसके जो पोएटिक डिवाइस हैं वो भी आप अपनी तरफ से बना सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, मेटाफोर होगी या पर्सोनिफिकेशन होगा, वो सभी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो लाइफ सिचुएशन, मतलब रूरल लाइफ सिचुएशन पे लिखा करते थे इन हिज पोएट्री फ्रॉम 1894 टू 1897। देखिए 3 साल के लिए ये एज अ टीचर भी वर्क कर चुके हैं। कब से? 1894 से 1897 के बीच में, ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इनको इंग्लैंड से अमेरिका वापस आना पड़ा। ये इंग्लैंड शिफ्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि यहां पर काम इनको नहीं मिल रहा था अमेरिका में और इसलिए इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हैड टू रिटर्न टू अमेरिका। होप सो कि आपको क्लियर होगा पॉइंट ये। नेक्स्ट वर्क, ही एंगेज्ड इन वर्क फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। देखिए वो बचपन से ही अपने काम में लग गए थे। इसके साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इनकी जो एज थी 40 ईयर्स के बाद ही इन्हें अपने लाइफ में सफलता मिली है। इंडिया में एक विलन थे जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनका नाम था अमरीश पुरी। काफ़ी फेमस थे और आप लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि उन्हें 40 ईयर्स तक कोई काम ही नहीं मिला था और वो ये चाहते थे कि वो एज अ हीरो यानी कि एज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी बन के आए, ये प्रोटोगोनिस्ट बन के आए। लेकिन उनको इस टाइप का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए 40 ईयर्स तक उन्हें काम ही नहीं मिला। फिर एट द एंड उन्हें बताया जाता है कि भाई आपका जो फेस है, आपकी जो वॉइस है, उससे ऐसा लगता है कि आप एक नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से अमरीश पुरी जी को ये रोल मिला और रिजल्ट क्या है ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही पब्लिश्ड हिज बुक न्यू हैम्पशायर इन 1923। देखिए न्यू हैम्पशायर जो उनकी बुक थी, इट वॉज द कलेक्शन ऑफ द मैनी पोएम्स। तो बहुत सारे पोएम्स का कलेक्शन था। जस्ट वी नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, दैट बोथ ऑफ पोएम्स आर द पार्ट ऑफ द न्यू हैम्पशायर। ये न्यू हैम्पशायर की दोनों पार्ट हैं और ये न्यू हैम्पशायर कोई, आप ये मत सोचिएगा कि किसी बुक का टाइटल है, एक्चुअल में ये किसी प्लेस का नाम है दैट इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। दैट वाज द कलेक्शन ऑफ मैनी पोएम्स। मैंने बता दिया आपको, सम ऑफ द पोएम्स आर द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि ये इनकी जो कलेक्शंस है वो एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं। सो
नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ऑफ ऑनर्स. ही गॉट मोर देन 40 अवार्ड्स इन हिज लाइफ. 40 से ज्यादा अवार्ड उन्हें उनकी लाइफ में मिल गए. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. तो इनसे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर लाइफ में यार आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजें नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, आप कुछ कर नहीं सकते हैं. भाई इनसे सीखिए, अमीश पुरी जी से सीखिए. बहुत सारे आपको ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे जिनसे आपको सीखने के लिए मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस अगर नहीं मिला तो आप डीमोटिवेट हो गए या सैड हो गए. ऐसा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए. बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं या काफ़ी वैसे चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. कोई फायदा नहीं है, और डिप्रेशन में जाने में तो वैसे भी कोई नहीं पूछता है. तो चलिए टॉपिक पे आते हैं. इन 1924 द बुक न्यू हैम्पशायर दैट वाज द कलेक्शन ऑफ मैनी पोएम्स. ठीक है, तो इनको फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज मिला. अब ये पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? देखिए, पुलिट्जर प्राइज उसे दिया जाता है जो बहुत अच्छे वे में कुछ काम करें, लिटरेरी मतलब इन द टॉपिक ऑफ लिटरेसी, इन द टॉपिक ऑफ मैगजीन, पोएम्स या स्टोरी या ड्रामा, इन सब में जो भी अच्छा वर्क किया जाता था उसके लिए अमेरिका में एक प्राइज दिया जाता है जिसे पुलिट्जर प्राइज कहते हैं. इसका नेक्स्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसके सेकंड पार्ट में, तो आप देख लीजिएगा. सेकंड पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने, सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. ओके, फॉर द बुक न्यू हैम्पशायर दैट वाज द कलेक्शन ऑफ द मैनी पोएम्स इन 1960 यूएस कांग्रेस अवॉर्डेड हिम विद द गोल्ड मेडल. देखिए 1960 में उन्हें यूएस कांग्रेस ने, यानी कि यूएस की गवर्नमेंट ने वहां पर उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा था. तो होप सो कि आपकी ये वीडियो आज की क्लियर होगी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लाइफ हिज फुल नेम वाज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. इनकी भी एक स्टोरी है, वो मैंने आपको पीडीएफ में डाल दिया है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका नाम क्यों पड़ा था. ली से कुछ इनका कनेक्शन है, आप वो पीडीएफ में देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. लेकिन हम यहां से वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आएंगे. अदरवाइज अगर इनके बायोग्राफी की बात करें तो कम से कम आधे घंटा लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में. तो चलिए, लेकिन वो बायोग्राफी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ मेंशन किया है. हिज फादर विलियम फ्रॉस्ट वाज अ जर्नलिस्ट. फादर का नाम था विलियम फ्रॉस्ट. ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. फादर का नाम क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, इनका पूरा नाम क्या था, कहां से बिलोंग करते थे, एंड हु यूज्ड टू राइट द टॉपिक ऑफ द डेली लाइफ. किस टाइप की टॉपिक पे लिखा करते थे, उनकी पोएम का थीम क्या था. तो ये चीजें आती हैं और यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की यहाँ पे. ही ऑफन यूज्ड टू टेल अबाउट द रूरल लाइफ सिचुएशन इन हिज पोइट्री फ्रॉम 1894 टू 1897. ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वो टीचर्स कितने दिन के कितने ईयर्स के लिए बने, या इस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने एज अ प्रोफेशनलिस्ट काम किया था, प्रोफेशन क्या था. तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है. ही पब्लिश्ड हिज बुक न्यू हैम्पशायर इन 1923. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि इसके लिए तो उनको पूरा पूरा गोल्ड मेडल मिल गया था, सॉरी पुलिट्जर प्राइज मिल गया था 1924 में. इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिखने के एक साल बाद ही मिल गया था. ये सोचिए कितनी अच्छी बात है. That was the collection of the many poems. Some of the poems are the part of the NCERT syllabus. As I told you in the starting of the video that you can see the almost poems and many of the poems in NCERT books 9th, 10th, 11th, 12th. इवन 12th क्लास. ये बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है, अचीवमेंट वाली बात है कि 12th क्लास में 2 बोर्ड एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं. ही गॉट मोर देन 40 प्राइज इन हिज लाइफ. ही गॉट फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज. पुलिट्जर प्राइज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां आप देख लीजिएगा. काफी अच्छी तरह से आपको समझाया गया है. इन 1924 फॉर द बुक न्यू हैम्पशायर दैट वाज द कलेक्शन ऑफ द मैनी पोएम्स इन 1960 यूएस कांग्रेस अवॉर्डेड हिम विद द गोल्ड मेडल. तो होप सो कि आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी. इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप उसको पढ़िए और कमेंट में लिखिएगा, और तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए दिन में जो कि पॉजिटिव हो और जिससे सोसाइटी का फायदा हो सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.